सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ मैथ्स के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके क्षेत्र रक्षक के लिए। तो चलिए कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं और उसके सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति पर स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेता है। यदि उसे 15 मिनट में स्कूल पहुंचना हो तो औसत गति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वो बताना है हमें। देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है जब औसत स्पीड से, तो 20 मिनट में पहुंचता है। 15 मिनट में पहुंचना है स्कूल, तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्कूल की दूरी। तो देखिए स्कूल की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 20/60। 12 क्या है हमारा, ये जो है इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो है क्या 20 मिनट उसे समय जो लगता है, और यहाँ पे जो 60 आएगा वो आपके घंटे के हिसाब से है। एक घंटा में 60 मिनट होता है, इसलिए यहाँ पर 60 लिखेंगे। तो 60 जो है 20 से 3 बार में कट जाएगा पूरी तरीके से, तो 3 जो है वो 12 को 4 बार में कट कर देगा। तो यहाँ से निकल गया हमारा स्कूल की दूरी। तो स्कूल की दूरी है 4 किलोमीटर। अब उसकी चाल की बात करें, देखिए 15 मिनट में पहुंचना है, 4 किलोमीटर है, पता चल गया हमें। तो देखिए क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। सिंपल है, दूरी बटे समय होता है, तो 4 किलोमीटर दूरी हो गया, समय है 15 मिनट। 15 मिनट है तो फिर 60 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 15 एकम, और ये 15 से 4 बार में कट गया। चूंकि ये नीचे है इसलिए 4 क्या है ऊपर चले जाएगा, तो 4 गुणा 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16। तो स्पीड क्या होनी चाहिए, जो उसकी चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पर ये जो 4 आएगा वो ऊपर चले जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 आ जाएगा। और यहाँ पर आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कोई वर्ग है, उसकी भुजा को दुगनी करनी है। मान लीजिए कोई वर्ग है तो उसकी एक भुजा क्या होगी, ए होगी। अब उसकी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, और क्षेत्रफल क्या होगा, तो ए का स्क्वायर होगा। ए का स्क्वायर क्षेत्रफल होगा और भुजा आपकी ए होगी। अब दोगुनी कर दी जाए, मतलब 2a कर दिया जाए भुजा को, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2a का स्क्वायर। अब 2a का स्क्वायर हो गया, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, 4a का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर एरिया हमारा जो है, क्षेत्रफल जो है ए स्क्वायर है, अगर उसकी भुजा दुगनी हो जाती है मतलब 2a हो जाता है, तो 2a का स्क्वायर मतलब वर्ग जो है 4a स्क्वायर होगा। यहाँ पर सिंपल से पता चल रहा है, अगर 4 गुना हो जाएगा तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 4a स्क्वायर। एकदम सिंपल है, समझना है आपको कैसे सॉल्व हो रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, अतः स्पष्ट है यह 4 गुना होगा। तीसरा प्रश्न, 220 का 15% क्या होगा। देखिए सिंपल सा लॉजिक है परसेंट निकालने का। अगर हमें 15% निकालना है तो हमें 15/100 करना पड़ेगा, क्योंकि हर वैल्यू को हम लोग 100% से ही लेते हैं। तो 15/100 करेंगे, और 220 का 15% निकालना है तो 220 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल है, यहाँ पर 220 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 0 से 0 कट गया। अब ये देखिए यहाँ पर ये है 22 और ये है 10। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसे हम लोग 5 से कटाएंगे, 2 बार में जाएगा, और 15 जो है 3 बार में कटेगा 5 से। अब बचा क्या, 2, तो 2 एकम, और ये 2 जो है ये 11 हो जाएगा, 22 जो है 11 हो जाएगा, 2 से 11 बार में कटेगा। तो 11 गुणा 3 करेंगे कितना आ जाता है, 33। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 220 का 15%
33। सिंपल आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, इसको ऐड करना है हमें। 8888, 888, 88 और 8, इसको जब हम ऐड करते हैं, ऐड करना तो आपको आता ही होगा, जोड़ना जो है, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9872 आएगा निकालने पर। यहाँ पर अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इनमें से कोई नहीं डालना होगा आपको। अगर ऑप्शन में आंसर मिल जाता है तो सही आंसर डालना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 450 सेबों में से 30% सड़े हुए हैं, कितने सेब ठीक है? अभी ही मैंने आपको ऊपर बताया कि कैसे परसेंट निकाला जाता है। 30% निकालना होगा तो 30 बटे में क्या करेंगे, 100। कितना सेब है, 450, तो 450 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो 45 दिया कितना हो गया यहाँ पर, देखिए 45 दिया 135 हो जाएगा। देखिए ये जो 135 है वो क्या है, सड़े हुए सेब है। 450 सेबों में से 30% सड़े हुए हैं, तो 30% क्या है, 135 है। तो कितने सेब ठीक है, 450 में से 135 घटा दे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने सेब ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 450 माइनस 135 करते हैं तो 315 आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे और भी प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक तारा पृथ्वी से लगभग 8.1 इंटू 10⁻13 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए कि प्रकाश 3.0 इंटू 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलता है। तो ज्ञात कीजिए कि तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझना होगा। क्या बोल रहा है, एक तारा पृथ्वी से लगभग इतने किलोमीटर दूर में है और हमें यहाँ पर चाल या गति दे दिया गया है कि इतना गति है, और हमें पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितना दिया है, ये दिया है, और हमें चाल कितना दिया है, तो ये दिया है। तो हम सिंपल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब भाग कर देंगे। तो 8.1 इंटू 10⁻13 अपॉन 3.0 इंटू 10⁵। अब देखिए भाग देंगे तो इसको मान लीजिए अगर ये 81 होता तो 3 से तुरंत कट जाएगा, तो कितने बार में कटेगा, 27 बार में। चूंकि दशमलव है तो हम दशमलव लगा देंगे, तो ये जो है आपका 2.7 टाइम में कट जाएगा। अगर यहाँ पर दशमलव नहीं रहता तो 27 बार में कटता, लेकिन 3 जो है 8.1 को 2.7 टाइम में काट देगा। और साथ ही ये जो 10⁵ है वो 10⁻13 को, मतलब यहाँ पे 10⁵ जो है ऊपर जाएगा और 10⁻13 से माइनस का हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो 10⁸ बचेगा। तो ये जो है आपका आंसर आ गया। 2.7 गुणा 10⁸ सेकेंड में तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगेगा। इस प्रकार इसका आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय। इस फॉर्मूले को आप याद जरूर रखिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी में सॉल्व होते हैं। और यहाँ पर हमें समय निकालना था, इसलिए चाल क्या है, नीचे आ गया। समय निकालना था, समय इधर आ गया, चाल नीचे आ गया, और हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। पहला वाला आंसर हमारा जो सही हुआ। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% लाभ प्राप्त किया, तदनुसार वह उसने कितने में बेचे कि लाभ 30% हो जाए।
अब देखिए 220 में बेचा तो 10% का लाभ हुआ, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 100% का कितना रुपए होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें 100% निकालना है तो 100 ऊपर रहेगा और नीचे में 110 आ जाएगा। क्यों 110 आ जाएगा? क्योंकि 220 जो है वो 110 के बराबर है, तो 110 यहाँ पर नीचे आ जाएगा और 220 का हम 100% निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 0 0 यहाँ पे कट जाएगा, 11 एक बार में और ये 2 बार में 22 को कट कर देगा। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणा 100 बराबर यहाँ पे 200। तो यहाँ पे क्या निकल गया? नीता ने कितने में खरीदा था? 200 में खरीदा था, 220 में बेचा तो 10% उसे लाभ हुआ। अगर उसे 30% लाभ कमाना है तो देखिए कितने में बेचेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 220 है, ध्यान रखिएगा 220 गुणा 100 बटे 110, तो 200 रुपये यहाँ पे आया। 30% लाभ कमाना है मतलब 100% में 30% और ऐड हो जाएगा, 130% हो जाएगा। तो देखिए 130% अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200 गुणा 130 बटे 100। देखिए 100 नीचे आ जाएगा, फिर ये जीरो कट जाएगा और ये जीरो कट जाएगा। 2 गुणा 130 करेंगे तो 260 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 260 रुपए। अगर उसे 30% कमाना है तो 260 में बेचना होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 100 मल्टीप्लाई 10 माइनस 100 प्लस 2000। यहाँ पर ये डिवाइड का साइन है, याद रखिएगा भाग का साइन है। भाग 100 किसके बराबर होगा? तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखना जब आप सॉल्व करेंगे तो वी बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर वी बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस, फिर माइनस। चलिए इसको नीचे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये डिवाइड का रूल है, तो 2000 जो है वो 100 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा, क्योंकि 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई होगा किससे? 10 से, तो 1000 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 100 जो है माइनस में रहेगा, प्लस 20 जो है वो यहाँ से आया है, हमने डिवाइड किया था तो यहाँ पर 20 है। अब देखिए यहाँ पर आप या तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, तो पहले हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो ये 900 आ जाएगा और 20 प्लस तो 920 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हुआ? 920। पहले डिवाइड किए तो हमारे पास 20 आया, 2000 जो है वो आपका 100 से 20 बार में गया, फिर गुणा किए तो 1000 आया, फिर 100 को माइनस कर दिए तो 900 और 900 प्लस 20 920। तो यहाँ पर ऑप्शन में 920 है क्या है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया? मतलब अपने कुल संपत्ति का उसने कितना भाग दान कर दिया या फिर अपने बच्चों को दे दिया, उसको हमें बताना है। तो देखिए सिंपल से कुछ नहीं करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 1/4 जो है उसको जोड़ेंगे, फिर 1/2 को भी जोड़ देंगे, 1/2 और प्लस में क्या हो जाएगा? 1/5 जो कि दान किया गया है। इन सबको हम जोड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर 5 जो है यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा। 4 जो है यहाँ पर जाएगा तो 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। देखिए किस प्रकार होगा। सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका लघुत्तम निकालेंगे, तो लघुत्तम क्या आ जाएगा? यहाँ पे 20 आ जाएगा। सिंपल से बात है, 20 को अगर 4 से डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। 20 को अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाता है? यहाँ पर 10 आ जाता है। और 20 को अगर 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा ऊपर। 10 प्लस 5 15, 4 19।
और यहाँ पर नीचे क्या है 20 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 19/20 हमारा आंसर होगा। इतना भाग उन्होंने दान दे दिया और अपने बच्चों को दे दिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अंतिम क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 10th नंबर का। यदि समअष्टभुज का प्रत्येक अंतः कोण 135 डिग्री है तो अष्टभुज का बाह्य कोण होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा कि देखिए ये अष्टभुज है। आप इसमें डायग्राम पे मत जाइएगा। देखिए अष्टभुज मान के चलिए ये है, और इस अष्टभुज में जो कोण बने हैं उनको देखिए। ये जो कोण 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कोण बनेंगे। अब देखिए ये जो 8 कोण बने हैं यहाँ पर, अब मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर अंतःकोण मतलब ये जो अंदर का कोण है वो कितना है 135 है। हर कोण कितना है 135 है। अब इसको हम अगर आगे बढ़ाए तो कितना हो जाता है? ये सीधी लाइन जो है 180 डिग्री का हो जाता है और ये है 135। तो देखिए जो बाहर का कोण बन रहा है वो कितना है वो पूछा है। बाह्य कोण कितना है? तो वो हो जाएगा आपका 45, क्योंकि 180 अंश का होता है आपका जो ये सीधी लाइन होगा, और 180 माइनस 135 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। 180 माइनस 135 करते हैं और यहाँ पर आ जाता है आपका 45। तो यही पूछा गया है, यदि समअष्टभुज का प्रत्येक अंतः कोण 135 डिग्री है तो अष्टभुज का बाह्य कोण क्या होगा। तो ये डायग्राम से समझ में आता, इसलिए मैंने इस प्रकार का डायग्राम बनाया आपके लिए। समझ गए होंगे कि ये सारे अंदर के जो कोण है वो 135 है। अगर हम सीधी लाइन खींचते हैं, अगर इस प्रकार हम सीधी लाइन खींचते हैं यहाँ पर भी, तो ये भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर 45 हो जाएगा और यहाँ पर 135, और सीधी लाइन क्या होता है 180 अंश का होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन को हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए।